नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वाले वीडियो में हम आपके सामने लाए हैं 2017 यूपी पीसीएस के टॉपर एसडीएम गोविंद मौर्य जी की कुछ बहुत ही स्पेशल टिप्स हैं। ये टिप्स सभी लोगों को देखनी चाहिए जो लोग यूपी पीसीएस देने जा रहे हैं अभी इंटरव्यू, या फिर जो लोग 2020 की तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट, जय हिंद। इनको आप सुनिए। इनका नेक्स्ट पार्ट भी अगर आपको चाहिए तो प्लीज आप कमेंट जरूर करिए, लगातार कमेंट करिए। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है यूपी पीसीएस के प्री मेंस इंटरव्यू से रिलेटेड, आप यहाँ पे जरूर कमेंट करिए। हेलो, हे गाइज, गुड मॉर्निंग। कल मेरी ज्ञान मिश्रा से थोड़ी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि आप सेलेक्टेड हैं यूपी पीसीएस में, आपकी अच्छी रैंक भी थी पिछले साल, तो आप एक काम करिए, हमारे जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार, उनको आप गाइड करिए कि कैसे वो इंटरव्यू में अच्छा स्कोर करें और उनका फाइनल सिलेक्शन इंश्योर हो सके। तो बात करने के बाद मैंने सोचा काफ़ी रात भर, मुझे लगा अगर मैं कर सकूँ थोड़ी बहुत हेल्प उन बच्चों की, खासकर जिन्होंने बिना कोचिंग के या कोचिंग की सहायता से भी खुद को अपने को इस मुकाम पे लाया है और मात्र एक स्टेप ही दूर रह गए हैं इंटरव्यू से। तो मुझे लगा कि इस बात पे थोड़ी बहुत गाइड करना चाहिए। और ज्ञान मिश्रा से ऐसी बात हुई तो उन्होंने बोला कि आपको बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके इंटरव्यू में, आपको क्या लगता है कि बच्चों को क्या और बताना चाहिए जिससे वो कम से कम गलतियाँ करें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। ऑल्दो हमारे टाइम में तो इंटरव्यू के मार्क्स जो थे वो 200 थे, उसमें से मैंने तो स्कोर किया था 136 और इस बार तो 100 मार्क्स का है, तो फिर भी एक 60 के आसपास या 60 प्लस, उसके बाद जितना भी हो एक बहुत ही अच्छा स्कोर माना जाएगा। हालांकि हम सभी जानते हैं कि मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं आपके सिलेक्शन, वो डिपेंड करता है कि आप कितना लाए हैं और वही इंश्योर करता है आपका फाइनल सिलेक्शन। बट अगर इंटरव्यू को हम देखें तो ये वो मार्क्स होता है जो आपको एक अच्छी रैंक दिला सकता है। सपोज आपके मार्क्स अच्छे खासे हैं कट ऑफ से मेंस में, बट आपके इंटरव्यू में नंबर कम रह गए, एवरेज, बिलो एवरेज, तो फिर आपको जो रैंक मिलनी चाहिए, जो सर्विस मिलनी चाहिए, उससे आप वो नहीं मिल पाती आपको। तो ये काम तो आपको करना ही चाहिए कि इंटरव्यू में मैक्सिमम स्कोर करें जितना भी हो सके। आप 75 प्लस कर सकते हैं, मिल भी सकता है अगर आपको लगे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है इंटरव्यू और आपको उतने मार्क्स दे सकते हैं अगर उनकी नज़र में लगे कि आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आपने अच्छे से हैंडल किया उन्होंने जो सिचुएशन दिए थे। अब मैं सीधे आता हूँ पॉइंट पे कि इंटरव्यू के समय में मुझसे क्या पूछा गया था। ऑल्दो आप लोगों के भी मन में बहुत सारी बातें चल रही होंगी कि मेरा ऑप्शनल ये है, मैंने करंट अफेयर में ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आपको यूपी रिलेटेड जीके या यूपी रिलेटेड करंट अफेयर भी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कुछ आपके डैप से होते हैं। ऑल्दो डैप उनके पास होता नहीं है कि आपने डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फॉर्म भरते हैं इंटरव्यू से पहले, फिर भी वो कुछ रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। जैसे उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपकी ऊपर से पोस्ट प्रेफरेंसेस क्या हैं, आपने क्या क्या भरा है। तो मैंने वही जो भी थे, जैसे एसडीएम था, म्यूनिसिपल असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर की पोस्ट थी जो, उसके बाद ईओ भरा था, ट्रेजरी ऑफिसर भरा था, डीवाईएसपी मैंने 7वें नंबर पर रखा था, उससे पहले बीडीओ, नायब तहसीलदार इत्यादि पोस्ट रखे थे। तो आप ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली वो कि आपने ये प्रेफरेंस क्यों रखी है, कैसे आप अपनी पर्सनालिटी से उसको रिलेट कर पा रहे हैं। सपोज अगर किसी ने एनसीसी किया हो तो अगर उसने पुलिस रखा हो तो वो जस्टिफाई कर सकता है। कोई पहले एजुकेशन में रहा हो, टीचर वगैरह, तो उसने अगर कोई अच्छी पोस्ट रखी हो, बाल विकास अधिकारी या कोई और पोस्ट, तो वो जस्टिफाई कर सकता है। बशर्ते मैक्सिमम लोग एसडीएम ही रखते हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी ज़िंदगी में कैरियर में टॉप पे पहुंचना होता है, तो जनरली यही पोस्ट रखी जाती हैं। एक्सेप्शनली कुछ लोग होते हैं जो अपने मन पसंद पोस्ट को पहले रखते हैं और उन्हें मिल भी जाती है, अच्छी रैंक आती है। तो चलिए हम आते हैं, हमसे क्या पूछा गया था। पहला तो यही हो रहा होगा कि यार यूपी से रिलेटेड यूके पूछे जाएंगे, तो हो सकता है मैं बता दूँ मेरे से यूपी रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। आप बस कहाँ से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये पूछा था और उस रीजन से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन पूछे थे। फिर फाइनली एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था मुझसे कि यूपी इतना बैकवर्ड क्यों है, इतना बड़ा स्टेट होने के बाद, यहाँ इतना ह्यूमन कैपिटल है एक्सेट्रा होने के बाद ये बैकवर्ड क्यों है। तो इसको मैंने जस्टिफाई किया था और कैसे दूर कर सकते हैं। तो 4 ही 5 पॉइंट बोल पाए थे कि यूपी के पिछड़ेपन को कैसे दूर किया जा सकता है। बाद में मुझसे फिर मेरा जो ऑप्शनल था हिस्ट्री और डिफेंस स्टडीज़, तो हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए, डिफेंस से उन्होंने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। तो हिस्ट्री से मेरे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरली वो
थे कि आप बीएचयू से पढ़े हैं तो बीएचयू के बारे में बेसिक बताइए, बीएचयू के संस्थापक कौन थे, उनकी कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए। उसके बाद उन्होंने बनारस में, यही बनारस कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसको गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता की थी, तो उसके बारे में उन्होंने पूछा था। उन्होंने गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु के बारे में पूछा था जो कि गोखले जी ही थे। इसके बाद और भी क्वेश्चन था, गांधी पे ही कुछ क्वेश्चन थे, कुछ उन्होंने उनके कुछ आंदोलनों के नाम बताने थे, कैसे उन्होंने मास मोबिलाइजेशन किया लोगों का, और फाइनली हमारे देश की स्वतंत्रता में उनका क्या योगदान रहा, उसे हमें मतलब बताना था। तो मैंने बताया था क्वेश्चन। उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा था, जो दूसरे मेंबर थे उन्होंने पूछा कि एंशियंट रिपब्लिक जो गणतंत्र थे, जैसे वैशाली था, मत्स्य था, साके थे, ये मल्ल कुशीनगर, जो भी थे उस समय, उन समय के गणतंत्र में और आज के गणतंत्र में क्या अंतर। तो मैंने बताने की कोशिश की कि सर आज जनप्रतिनिधित्व काफ़ी अधिक है, मतलब उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। एक काउंसिल हुआ करती थी 30 लोगों की, वही रूल किया करती थी, वही सारे डिसीजन लेती थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है। आज एक काफ़ी प्रैक्टिकल फॉर्म में मतलब डेमोक्रेसी या रिपब्लिक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैंने यही आंसर दिया था और थोड़े बहुत इधर उधर करके, हालांकि वो संतुष्ट थे इस आंसर से, फिर भी उनके चेहरे पे एक असंतुष्टि का भाव दिख रहा था कि इसे और अच्छा आंसर देना चाहिए था हिस्ट्री पढ़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर पे आते हैं। तो ये वो मेन सेक्शन है जिससे आपको अच्छे से कवर करना है। सपोज अगर आप उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाते हैं तो हमें लगता है कि आप या उससे पहले के भी न्यूज़पेपर्स पढ़ के जाते हैं अच्छे से 15-20 दिन, तो आप सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बोर्ड के मेंबर जो होते हैं वो क्वेश्चंस लीक के लाते हैं करंट अफेयर के, और वो पूछते हैं आपसे, फिर अगले क्वेश्चन की तैयारी कर रहे होते हैं, आपको उसी बीच में आंसर देना होता है। तो आप कोशिश करिए कि आंसर जब दे तो बाकी सारे मेंबर से कम नज़रें मिला रहे हो, ऐसे घुमा करके कि सबसे नज़र मिला लिया, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ वो हमें भी मतलब वो रिस्पेक्ट दे रहा है। ठीक है, तो इसमें जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था जनरली वो था कि उन्होंने करंट अफेयर में पूछा था कि वाटर स्ट्रेस क्या होता है। मतलब जो उस टाइम गर्मी थी, पिछले साल जानते हैं पिछले 2 बार से अकाल पड़ रहे थे, काफ़ी सूखा था, तो किसानों से रिलेटेड समस्या थी। तो उन्होंने पूछा था कि वाटर स्ट्रेस मतलब जल अभाव क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और कैसे इसे दूर किया जा सकता है। बेसिकली वो वाटर मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहे थे। और फिर उन्होंने, तो मैंने इस पर आंसर दिया था जो मुझे अच्छा लगा उस टाइम, क्या होता है, कितने तरह का होता है, कैसे हम वाटर मैनेजमेंट करते हैं। 1-2 मॉडल भी दिए थे। तो उन्होंने फिर तरुण भारत संघ के बारे में पूछ लिया जो कि वाटरमैन ऑफ इंडिया है, उसके बारे में उनके बारे में भी पूछा था, कहाँ पे काम कर रहा है, जैसे राजस्थान के अलवर ज़िले में, इन सब डिस्ट्रिक्ट में वो काम कर रहे हैं, भरतपुर, अलवर इत्यादि में। तो उन्होंने ये मॉडल सुनकर काफ़ी खुशी होने की, बेटा अच्छे से जानता है। ठीक है, फिर उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था, कोई स्टॉकहोम पीस करके प्राइस का नाम है, वो उन्हें मिला था, तो उनके बारे में उन्होंने पूछा था। ठीक है, फिर एक बेसिक क्वेश्चन था जो जनरली अगर आप एसडीएम भरते हैं, डिवाइस भी पहले प्रेफरेंस भरते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा कि सपोज यूपी एक काफ़ी कम्युनल सेंसिटिव स्टेट है, मतलब जनरली माना जाता है कि काउ बेल्ट होने की वजह से ऐसा देखा जाता है। तो इस पर उन्होंने पूछ लिया था कि सपोज आप कहीं के एसडीएम हो या डीवाईएसपी हो और आपको दुर्गा पूजा और मुहर्रम, जैसा कि हम जानते हैं जनरली क्लैश ही करता है उनके सेलिब्रेशंस को, तो 2 जो मेजर कम्युनिटी हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें संभावना होती है कि लोकल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट या गांव या पंचायत लेवल पे कभी कभी क्लैशेस सुनने को मिल जाते हैं। तो फिर कैसे टैकल करेंगे, कैसे संभालेंगे इन सिचुएशन को, आपको अगर हेड बना दिया जाता है तो काफ़ी मैंने मतलब बैलेंस्ड आंसर दिया था कि हमें जनप्रतिनिधित्व जो होते हैं लोकल, उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। उस कम्युनिटी के कुछ जो काफ़ी एजुकेटेड समझदार लोगों को शामिल करना चाहिए और मनाना चाहिए कि ये 1 दिन 2 दिन का फंक्शंस है, इसे हम बहुत शांतिपूर्वक बारी बारी से पहले आप करके, जो कि हमारे कल्चर में भी रहा है कि पहले आप करके हम शामिल कर सकते हैं, तो मतलब सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वो काफ़ी खुश थे इस बात से। फिर उन्होंने और भी पूछा, सपोज अगर कंट्रोल नहीं होती है कंडीशन तब क्या करोगी। तब बोला कि जो हमारे पास डिस्क्रिशनरी पावर होती हैं तत्काल लेने के लिए, जो हम ले सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, अपने सीनियर से भी सलाह ले सकते हैं, ऐसे कुछ करके। फिर बोला कि अगर नहीं और कंट्रोल होती है तो फिर और भी क्या, मतलब आसपास के डिस्ट्रिक्ट से हम एक्स्ट्रा फोर्सेस मंगा सकते हैं, या कभी कभी पॉलिटिसाइज हो रहा है इशू तो हम कोशिश करेंगे कि जो पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ हैं उनका इंटरफेयर हो, वो कंट्रोल करने में हेल्प करें। क्योंकि ओवरऑल जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसमें जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है और जो टेम्पररी, उन दोनों के मेल मिलाप से ही ढंग से काम हो पाता है। तो ये सुन के काफ़ी वो खुश थे। उसके बाद उन्होंने डीपीएसपी के बारे में पूछा था कि क्या है, संविधान के किस भाग में है, 2-3 डीपीएसपी
के आर्टिकल्स के नाम बताइए। जैसे आर्टिकल 40 मैंने बताया था ग्राम सभा से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 जो कि आपका ये क्या बोलते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड से रिलेटेड है। ऐसे ही आर्टिकल 40 है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 39 के बारे में बताया था, जो कि बेसिकली यही आर्टिकल्स मैंने बताए थे, ठीक है। उसके बाद उस टाइम जम्मू कश्मीर काफ़ी न्यूज़ में था, तो उन्होंने करंट अफेयर में जम्मू कश्मीर के करंट स्टेटस के बारे में भी पूछ लिया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस थे बेसिकली, ये करंट अफेयर के थे। और भी कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने तैयार करके गए थे, बट वो हमें लगा पूछेंगे बट नहीं पूछे, क्योंकि वो सर्कुलेट होते रहते हैं ना। जैसे इंटरव्यू देके जो लोग आते हैं वो अपना क्वेश्चन बाहर बता देते हैं, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा गया, तो अगला बंदा जो जाता है वो एक्सपेक्ट करता है कि मुझे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब नहीं पूछा गया तो कोई बात नहीं, बट आपको चाहिए कि आप उस टाइम के करंट अफेयर को, ये मैं आपको बाद के वीडियो में डिटेल से बता दूंगा, 1-2 वीडियो और बनाएंगे तो। बाकी ये क्वेश्चन रैंडम जो कि मैम थी वहाँ उन्होंने पूछा था,